छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान से क्लास लेकर आए हैं। एमसीक्यू वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दूसरी क्लास है। देखिए, पहला प्रश्न है Fe सॉलिड है ये प्लस CuSO4 एक्यू इज इक्वल टू FeSO4 एक्यू प्लस Cu सॉलिड। यह क्रिया है। कैसी क्रिया है ये? संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। तो क्या हो रहा है? देखो, CuSO4 SO4 वियोजित होकर Fe में आ गया, वो विस्थापित होकर Fe में CuSO4 में से कॉपर सल्फेट में से Cu अलग हो गया, विस्थापित हो गया। तो ये अवक्रिया हो गई विस्थापित अवक्रिया। कौन सी विस्थापन अवक्रिया हो गई है? अगला प्रश्न, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुष में XY XY Y या X। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, ये XX होगा। XY क्या होते हैं पुरुष में लिंग गुणसूत्र? XY। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। हीरा में, जल में, कांच में, केरोसिन में। तो किसमें होती है? माध्यम में, हीरा माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। कम, अधिक, बहुत कम, शून्य। तो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में विभिन्नता दिखाई देती हैं अधिक। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा प्रतिस्थापनीय अवक्रिया देता है? सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, फेरिस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देता है? सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता और विभिन्नता से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीव विज्ञान, आनुवंशिकी, प्राणी विज्ञान, कोशिका विज्ञान। तो भाई आनुवंशिकता और विभिन्नता से संबंधित विज्ञान कहलाती है आनुवंशिकी। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न देखिए, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। हीरा में, जल में, कांच में, केरोसिन में। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होती है? हीरा में। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। F बराबर R, F बराबर R/2, F बराबर 2R, F बराबर 3R। तो गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या है? F बराबर R/2। इसमें R क्या है? वक्रता त्रिज्या, और F फोकस दूरी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9, CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है। यह अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन, अपघटन, योगात्मक या वियोजन। तो इसमें यह अभिक्रिया है विस्थापन। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन में बदलता है अणुओं का द्रव्यमान, अणुओं की रचना, अणुओं की व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो भौतिक परिवर्तन में बदलता है अणुओं की व्यवस्था। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, द्विसंकरण क्रॉस में लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है 9:3:3:1। कौन सा होता है? यही होता है पहला। विकल्प ए बिल्कुल सही है। 9:3:3:1। अगला प्रश्न, प्रश्न 12 देखिए, मेंडल के प्रयोग में दूसरी पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्या होता है? तो कौन सा सही है जल्दी से बताइए। इसमें विकल्प सी 3:1।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, किसे कहते हैं इसमें से बताइए आंसर कौन सा सही है। तो आनुवंशिकी का जनक है ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, मेंडल को, विकल्प सी सही है इसमें। अगला प्रश्न, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को चिन्ह से व्यक्त करते किससे, ये है वाला है विकल्प बी, दोनों ओर एरो। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, सदैव वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा, बी आभासी उल्टा तथा वस्तु से छोटा, आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा, डी आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा। तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा, विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है इसका करेक्ट। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि 15 प्रश्न में से आपके कितने सही गए।